जय श्री राम। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 पढ़ेंगे क्लास 8 की। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 5.1 पढ़ाया था। हमारे 1 चैप्टर कंप्लीट हो गया, 2 चैप्टर हो गया, 3 चैप्टर हो गया, 4 चैप्टर हो गया, 5.2 चल रही है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो को नहीं देखी हो तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, वहां से आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक करते हैं 5.2 के साथ। देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें 2 क्वेश्चन हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपको कुछ नंबर दे रखे, इनका स्क्वायर फाइंड करना है। कुछ आपको नंबर दे रखे हैं, इनके आपको स्क्वायर को फाइंड करना है। तो चलिए स्क्वायर को अपन करते हैं फाइंड। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, 32। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला आपसे, 32। तो लिखते हो फर्स्ट गिवन, क्या लिखा आपने, गिवन। तो फर्स्ट क्या बोला, 32 बोला, तो आपने कौन लिखा, 32 लिखा। आपको 32 का स्क्वायर करना है। क्या करना है, 32 का स्क्वायर करना है। तो आपने क्या लिखा, 32 लिखा। स्क्वायर मतलब क्या होता है, पावर 2 होती है। स्क्वायर मतलब क्या होता है, पावर 2। तो आपने 32 पर क्या लगाया, स्क्वायर। 32 पर आपने क्या लगाया, स्क्वायर। अब आपको डियर स्टूडेंट करना क्या है, जो 32 लिख रहा है ना, इसको राउंड फिगर में किसी के नंबर के पास ब्रेक करना है। जैसे अब 35 लिखा है तो अब 35 को कर सकते हो 30 + 5। 46 लिखा है तो कर सकते हो 40 + 6, 46 ही होगा। इसी प्रकार 32 लिखा है तो 32 को आप ब्रेक कीजिए। तो अब 32 को कर सकते हो 30 + 2। क्या कर सकते हो, 30 + 2, ऊपर क्या है, स्क्वायर। तो 30 + 2 मतलब कितना होता है, 32 ही होता है। 30 + 2 मतलब कितना होता है, 32 ही होता है। अब सिंपल डियर स्टूडेंट करना क्या है आपको, जो 30 + 2 पर स्क्वायर है तो अब 30 + 2 को कितनी बार लिखोगे, 2 टाइम लिखोगे। कि स्क्वायर मतलब कितना होता है, 2 होता है। पावर कितनी होती है, 2। तो अब आप 30 + 2 को कितनी बार लिखोगे, 2 टाइम लिखोगे। 30 + 2 1 टाइम और 30 + 2 2 टाइम। इतना क्लियर है। अब सिंपल करना क्या है आपको, 30 + 2 का इंटू करना है 30 + 2 में। आप सभी लोग जानते हो बीच में साइन किसका होता है, मल्टीप्लाई का होता है। अब सिंपल करना क्या है आपको, पहले वाले 30 का ही बाद में मल्टीप्लाई होगा और +2 का ही बाद में मल्टीप्लाई होगा। एक सिंपल सी ट्रिक है। तो उसको कैसे करना है डियर स्टूडेंट, करना क्या है, जो भी बाद में लिखा होता है, जो भी बाद में ब्रैकेट में लिखा होता है उसको 2 टाइम लिख दीजिए। 30 + 2, 30 + 2 बाद में लिखा है तो 30 + 2 अब पहले भी लिखा आपने और 30 + 2 आपने बाद में भी लिखा। आपने करा क्या, सिंपल जो बाद में 30 + 2 लिखा है ना आपने, इसको 2 बार लिखो, पहले भी और बाद में भी। अब आगे अपने पास नंबर क्या है, 30 है। तो पहले आप 30 का मल्टीप्लाई करो, फिर आपके पास क्या है, +2, फिर आप +2 का मल्टीप्लाई कर लो। सिंपल आपने 30 + 2 को 2 बार लिखा, फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम। तो पहले आपने 30 का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आपने +2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनके ब्रैकेट आसानी से इनके ओपन कर लो। करते हैं 30 का इंटू 30 में करना, 30 इंटू 30 में होगा। तो इंटू भी कैसे करना है, इसकी भी ट्रिक होती है। 30 का इंटू 30 में करना है तो 3 × 3 कितना होता है, 9। कितनी जीरो, 2 जीरो, 1 जीरो यहां से, 1 जीरो यहां से, तो कितनी जीरो लगा, 2 जीरो लगा दो। अब प्लस का क्या है, प्लस। अब 30 का इंटू 2 में करना तो 3 × 2 कितना होता है, 6। 1 जीरो बची तो 1 जीरो लगा दिया आपने, सेम। प्लस का प्लस, 2 का इंटू 30 में करना, 2 × 3 कितना होता है, 6। 0 का 0 लगा दो। प्लस का प्लस, 2 का इंटू 4 में होगा, सॉरी 2 का इंटू 2 में होगा। 2 × 2 कितना होता है, 4 होता है। इन सभी नंबर को आपको प्लस करना है। 900 को, 60 को, 60 को प्लस को। तो प्लस करना आप सब लोग जानते होंगे। 900 में 60 को प्लस किए, 960 हुआ। 960 में +60 कीजिए, 1020 होगा। 1020 प्लस 4 कीजिए तो 1024 हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट वाले का आंसर कितना हो जाएगा, 1024 हो जाएगा। सेकंड पर आते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, 35 है। सेकंड क्या है, 35 है। तो गिवन लिखोगे आप, कॉमा लगाओगे, कितना है, 35 पे। तो लिखा आपने 35। अब 35 पे हम लगाएंगे स्क्वायर। क्या लगाएंगे, स्क्वायर। अब 35 को ब्रेक करना है तो 35 को आप लिख सकते हो 30 + 5। क्या लिखोगे आप, 30 + 5, क्योंकि 30 + 5 कितना, 35 ही होता है। कितनी बार है, 2 टाइम है। अब आप 30 + 5 को कितनी बार लिखोगे, 2 टाइम लिखोगे। 30 + 5 1 टाइम और 30 + 5 2 टाइम।
जब भी 2 टाइम होता है तो मैंने आपको यही सिखाया है, जो भी बाद में ब्रैकेट में लिखा हो इसको आप लिख लो 2 टाइम। 30 + 5, 30 + 5 लिखा है, इसको लिख दो 2 टाइम। 30 + 5 1 टाइम और 30 + 5 2 टाइम। अब सिंपल करना क्या है, पहले आप 30 का मल्टीप्लाई आगे कर दोगे, फिर आप बाद में +5 का मल्टीप्लाई पीछे कर दोगे। तो सिंपल, पहले 30 का मल्टीप्लाई फिर बाद में +5 का मल्टीप्लाई, इनका ब्रैकेट ओपन कर लो। 30 का 30 में करना है तो 3 × 3 कितना होता है 9, कितनी जीरो, एक और दो जीरो लगा दो, प्लस का प्लस। अब 30 का 5 में हुआ तो 3 × 5 कितना होता है 15, एक जीरो का एक जीरो लगा दो, प्लस का प्लस। अब 5 का 30 में होगा 5 3 या 15, एक जीरो का एक जीरो लगा दो, प्लस का प्लस। 5 का 5 में होगा 5 × 5 कितना होता है 25। इन सभी नंबर को आप प्लस कर लीजिए। 9 and 8 150 को प्लस कीजिए, 1050 होगा। 1050 150 को प्लस कीजिए, 1200 होगा। 1200 में 25 को प्लस कीजिए तो अपना आंसर आ जाएगा 1225। थर्ड पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है 86 है। थर्ड अपने पास क्या है 86 है, तो आपने कौन लिखा, गिवन लिखा, क्या लगाया आपने, कॉमा लगाया। थर्ड क्वेश्चन क्या है 86 है, तो 86 का स्क्वायर करना है तो हम लिखा 86 बार होल स्क्वायर। 86 को ब्रेक करना है तो 86 को ब्रेक कैसे करोगे, 80 + 6 करोगे। क्या करो 80 + 6, और कितनी बार है आपके पास 2 टाइम है। अब 80 + 6 को कितनी बार लिखोगे आप, 2 टाइम लिखोगे। ये आपने लिखा 1 टाइम, ये आपने लिखा 1 टाइम, तो सेम प्रोसेस वही चल रही है। बाद वाले ब्रैकेट को कितनी बार लिखा जाता है 2 टाइम, तो 80 + 6 कितनी बार लिखोगे 2 टाइम। ये आपने लिखा 1 टाइम, ये आपने लिखा 2 टाइम। अब सिंपल करना क्या है, पहले आप 80 का मल्टीप्लाई कर लो, फिर बाद में +6 का मल्टीप्लाई कर लो। चलिए करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं। 80 × 80 में होगा 8 × 8 कितना होता है 64, 2 जीरो के 2 जीरो लगा दो, प्लस का प्लस। 80 × 6 में होगा 8 × 6 कितना होता है 48, जीरो का जीरो लगा दो, प्लस का प्लस। 6 × 80 में होगा 6 × 8 कितना होता है 48, जीरो का जीरो लगा दो, प्लस का प्लस। 6 × 6 में होगा 6 × 6 कितना होता है 36 होता है। इन सभी नंबर को आपस में प्लस कर लो। 6400 480 कितना होगा 6880। 6 देखो पहले इनको प्लस करो, 920 होगा 480 920 होता है, सॉरी 960 होगा। 960 में 36 को प्लस कीजिए, 996 होगा। 996 में 6400 प्लस कीजिए तो जो अपना आएगा 7396। कितना आएगा 7396। आप प्लस कर सकते हो। फोर्थ वाला क्या है अपने पास 93 है, फोर्थ वाला क्या है 93, तो फोर्थ गिवन आपने कॉमा लगाया, फोर्थ क्या 93 है। हमें स्क्वायर करना है तो 93 पे हमने क्या लगाया स्क्वायर लगाया। अब 93 को आप ब्रेक कर सकते हो, क्या कैसे ब्रेक करोगे 90 + 3, 90 + 3 ब्रेक कर सकते हो। कितनी बार है 2 टाइम है, तो 90 + 3 को कितनी बार लिख दोगे 1 टाइम। ये आप 90 + 3 1 टाइम लिखा, 90 + 3 आपने ये 2 टाइम लिखा। जब 2 बार ब्रैकेट होते हैं तो बाद वाले ब्रैकेट को कितनी बार लिखा जाता है 2 टाइम। 90 + 3 1 टाइम और 90 + 3 2 टाइम। अब क्या करते हैं, पहले आप कर देना 90 का मल्टीप्लाई, फिर आप बाद में कर देना +3 का मल्टीप्लाई। चलिए करते हैं ब्रैकेट ओपन। 90 × 90 में करेंगे, 9 × 9 कितना होता 81, 2 जीरो का 2 जीरो, प्लस का प्लस। 90 × 3 में होगा 9 3 जा 27, जीरो का जीरो, प्लस का प्लस। 3 × 90 में होगा 3 9 जा 27, जीरो का जीरो, प्लस का प्लस। 3 × 3 कितना होता है 9। इन सभी नंबर को प्लस कीजिए। 270 कितना होता है 540, 540 में 9 को प्लस कीजिए 549, 549 में इसको प्लस कर लो, यह आएगा अपना 8649। प्लस कर देना आप सब लोग। फिफ्थ वाला अपने पास क्या है 71, वो लास्ट क्या है 46। फिफ्थ वाला क्या है 71, क्या है 71, गिवन कॉमा लगाया आपने 71, तो 71 पे क्या लगाओ स्क्वायर, तो 71 को ब्रेक कर सकते हो 70 + 1, तो 71 को ब्रेक कर सकते हो अब 70 + 1 कितनी बार हो जाएगा 2 टाइम। तो 70 + 1 को कितनी बार लिखोगे 2 टाइम। ये आपने लिखा 1 टाइम, ये आपने लिखा 2 टाइम। अब करना क्या है, सॉरी
पास पास में कर दो, चलो वही है 70 प्लस 1 को 2 टाइम लिखना था, 1 टाइम और 2 टाइम, थोड़ा पास में कर लें, बीच में लगा दो इंटू समझने के लिए। जब यहां भी ब्रैकेट यहां भी ब्रैकेट हो तो बाद वाले ब्रैकेट में कितनी बार लिखा जाता है 2 टाइम। तो 70 प्लस 1 कितनी बार लिखोगे आप 2 टाइम। ये आपने लिखा 1 टाइम, ये आपने लिखा 2 टाइम। अब करना क्या है, पहले किसका मल्टीप्लाई होगा 70 का, बाद में किसका मल्टीप्लाई होगा +1 का मल्टीप्लाई। ब्रैकेट ओपन करते हैं, 70 का 70 पे करना है, 7 × 7 कितना होता है 49, 00 का 00 प्लस का प्लस, 70 का 1 में करना है, 70 × 1 कितना होता है 70 प्लस का प्लस, 1 का 70 में करना है, 1 × 70 कितना होता है 70 प्लस का प्लस, 1 का 1 में होगा, 1 × 1 कितना होता है 1। इन सबको प्लस कर लेना, अपना आ जाएगा 5041। लास्ट अपना था 46 था 46, ये 1 कॉमा लगाया 46, इस पर क्या लगाओगे होल स्क्वायर। तो 46 को आप ब्रेक कर सकते हो, 40 + 6 कितनी बार आ जाएगा 2 बार। तो 40 + 6 कितनी बार लिखना है आपको 2 टाइम। ये आपने लिखा 1 टाइम, ये आपने लिखा 2 टाइम। अब सिंपल करना क्या है आपको, 40 + 6 को कितनी बार लिखोगे 2 टाइम। ये आपने लिखा 1 टाइम, ये आपने लिखा 2 टाइम। अब सिंपल करना क्या, पहले आप किसका मल्टीप्लाई करोगे 40 का, बाद में किसका मल्टीप्लाई करोगे +6 का। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई, 40 का × 40 में होगा, 4 × 4 16, 00 का 00 प्लस का प्लस, 40 का × 6 में होगा, 4 × 6 = 24, 0 का 0 प्लस का प्लस, 6 का × 40 में होगा, 6 × 4 24, 0 का 0 प्लस का प्लस, 6 × 6 कितना होता है 36। इन सभी नंबर को प्लस कर लोगे आप, ये प्लस करने अपना आंसर आएगा 2116। इस प्रकार अपने फर्स्ट वाली हेडिंग के स्क्वायर फाइंड हो गए। अब आते हैं सेकंड वाली हेडिंग पर। देखिए सेकंड वाली हेडिंग में आपसे क्या बोला है, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज। आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करना है। 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, 6, 14, 16 और 18। अब देखते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे फाइंड करते हैं। ट्रिपलेट मतलब कितना होता है 3, तो यहां पर आपका फॉर्मूला लगेगा 3 बार। कितनी बार लगेगा 3 बार। तो फर्स्ट करते हैं पहले नोट अपन गिवन। तो फर्स्ट आपके पास क्या है 6, क्या है 6। आप ये लाइन लिखोगे पहले, वी कैन गेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट, वी कैन गेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट y यूजिंग जनरल फॉर्मूला, y यूजिंग जनरल फॉर्मूला। तो इसके अपने पास जनरल कर लो, y जनरल फॉर्मूला कर लो। चलो y यूजिंग जनरल फॉर्मूला, तो इसके फॉर्मूला अपने पास कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है 2m, सेकंड होता है m² - 1 और थर्ड आपके पास होता है m² + 1। तो पाइथागोरियन के ट्रिपलेट के फॉर्मूले होते हैं आपके पास 2m, m² - 1 और m² + 1। लाइन बाय लाइन अपन आगे क्वेश्चन को करते हैं। सिंस लिखा आपने, तो फर्स्ट क्या होता है 2m, फर्स्ट क्या होता है 2m। तो फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट होता है 2m। तो 2m फॉर्मूला होता है, उसके इक्वल वो नंबर ले जाते हैं जो भी क्वेश्चन में आपको दे रखा होता है। तो 2m के इक्वल हम क्या ले जाएंगे, जो भी आपको नंबर दे रखा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में नंबर क्या दे रखा है 6, तो 2m के इक्वल में आप कितना लिख दोगे 6। ये आपका बन जाएगा फर्स्ट फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं, m = क्या है 6 है। आप सब लोग जानते हो बीच में साइन किसका माना जाता है, मल्टीप्लाई का। किसका माना जाता है, मल्टीप्लाई। वो मल्टीप्लाई नंबर कहां पहुंचता है, डिवाइड में। तो 2 मल्टीप्लाई कहां पहुंच जाएगा, डिवाइड में। आगे बढ़ते हैं, 2 की टेबल में 6 कितनी बार में आता है 3 बार। इसका आंसर कौन आ जाएगा 3। अब सेकंड फॉर्मूला पे पढ़ते हैं। सेकंड फॉर्मूला क्या होता है m² - 1। सेकंड फॉर्मूला क्या होता है m² - 1। तो वैल्यू को पुट करते हैं। हमारे पास m की वैल्यू कितनी आई 3, m की वैल्यू कितनी आई 3। तो अब m की प्लेस पर कितना पुट कर दोगे 3। कितना पुट कर दोगे 3। कितनी बार है 2 टाइम है, माइनस का माइनस 1 का 1। तो आप सब लोग जानते हो 3 का स्क्वायर निकालते हैं। तो 3 × 3 कितना होता है 9, जो 5.1 मैंने आपको सिखाया था। स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। 3 का स्क्वायर 9, -1 का 1, 9 - 1 कितना होता है 8 होता है। थर्ड फॉर्मूला लगाते हैं। थर्ड फॉर्मूला आपके पास क्या होता है m² + 1। तो आपने कौन लिखा m² + 1। तो आपके पास m की वैल्यू कितनी है 3 है। तो m की प्लेस पर कितना वैल्यू पुट कर दोगे 3। कितनी बार है 2 टाइम, +1 का +1। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 + 1 का +1। तो 9 + 1 कितना हो जाएगा 10। तो देखिए हमारा आंसर 3, 8, 10 नहीं कह सकते।
हमारा आंसर होगा पहले जो क्वेश्चन था वो, फिर सेकंड वाला आंसर और थर्ड वाला आंसर। तो हमारा आंसर कौन कौन कहलाएगा? 6, 8 और 10। तो लास्ट में लाइन लिख दो आप, हेंस द रिक्वायर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट, हेंस द रिक्वायर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज। तो आपका आंसर क्या क्या है डियर स्टूडेंट? 6, 8 एंड 10। ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड पर आंसर, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या आपका। सेकंड क्वेश्चन आपके सभी के सामने होगा 14। क्या है? 14। तो आपने कौन लिखा? 14। ये लाइन आपको हर बार लिखनी है, तो ये लाइन आप लिख लोगे। कहां से लिखोगे? ये लाइन यहां से लेके यहां तक लाइन आप सेम टू सेम यहां पर पीछे कॉपी कर लेना। बी से लेके m² + 1 तक सेकंड वाला क्वेश्चन लाइन लिख देना, तो वही के वही सेम टू सेम लाइन है। तो हमारे पास तीन फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं? 2m, m² - 1, m² + 1। फर्स्ट क्या होता है? 2m। तो 2m के कॉल में जो भी फॉर्मूला होता है 2m, तो 2m के कॉल में वो नंबर ले जाते हैं जो भी क्वेश्चन हमें दे रखा होगा। तो 2m के कॉल 2 में कितना आ जाएगा? 14। कितना आ जाएगा? 14। लिखते हैं आगे m = 14। बीच में मल्टीप्लाई होता है, 2 हमारे पास क्या है? मल्टीप्लाई कहां पहुंच जाएगा? डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो 2 के टेबल 14 कितनी बार में आता है? 7 बार। तो हमारा आंसर क्या आया? 7। सेकंड फॉर्मूला क्या होता है हमारा? m² - 1। तो हमारे पास m के लिए कितनी आई? 7। तो m कितना पुट कर दोगे? 7 कितनी बार है? 2 टाइम। -1 का -1, 7 का स्क्वायर 7 × 7 कितना होता है? 49 -1, 49 - 1 कितना होता है? 48। थर्ड फॉर्मूला क्या होता है? m² + 1 होता है। तो m के लिए कितनी है? 7 है। तो m कितना पुट कर दोगे? 7 कितनी बार पुट कर दोगे? 2 बार। +1 का +1, 7 का स्क्वायर 49 +1 का +1, 49 + 1 कितना होता है? 50 होता है। तो लास्ट में लाइन लिख दोगे आप, हेंस करके ये लाइन लिख दोगे, द रिक्वायर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज। क्या लिख दोगे? द रिक्वायर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज। तो आपका क्वेश्चन आंसर क्या आया? पहला 14 क्वेश्चन का लाइन, फिर 48 और 50। लिख दोगे 14, 48, 8 एंड 50। 14, 48 एंड 50। ये आपका सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड पर आते हैं। थर्ड आपके पास क्या है? 16 है। थर्ड क्या है? 16। लिखते हैं थर्ड वाला 16 गिवन। थर्ड क्या आपके पास? 16। तो यहां भी लाइन सेम टू सेम यही लिख दी है, b से लेके m² + 1 तक। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? 2m। तो 2m के इक्वल टू जो क्वेश्चन में होता है वो लिखते हैं। 2m इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16। m इक्वल टू कितना है? 16। 2 किस में है? मल्टीप्लाई में सिखाया था। मल्टीप्लाई नंबर कहां पहुंचता है? डिवाइड में। तो 2 के टेबल में 16 कितनी बार में आता है? 8 बार में। हमारे पास m के लिए कितनी आई? 8। सेकंड फॉर्मूला क्या होता है? m² - 1 होता है। तो हमारे पास m के लिए कितनी है? 8 है। तो m कितना पुट कर दोगे? 8 कितनी आप पुट कर दोगे? 2 बार है। -1 का -1, 8 का स्क्वायर 8 × 8 कितना होता है? 64 -1, 64 -1 कितना होता है? 63। थर्ड फॉर्मूले पे आते हैं। थर्ड फॉर्मूला हमारा क्या होता है? m² + 1 होता है। तो हमारे पास m के लिए कितनी है? 8। तो m कितना पुट कर दोगे? 8 कितनी बार है? 2 टाइम। +1 का +1, 8 का स्क्वायर 64 +1, 64 + 1 कितना होता है? 65। तो पहला आंसर क्या लिखोगे आप? 16, 63 और 65। क्या लाइन लिखोगे? जो आपने लाइन पीछे लिखी थी वही लाइन लिखोगे, हेंस द रिक्वायर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज। तो लाइन क्या है? 16, 63 एंड 65। जो पीछे लाइन थी वही लाइन आपको यहां पर भी देख के लिखना है। 4 पर आते हैं। 4 आप सभी के सामने क्या है? 4 आप सभी के सामने है, 4 वाला क्वेश्चन आप सभी के सामने 18। 4 वाला क्या है? 18। तो लिखा आपने 18, लाइन वही आई b से लेके m² + 1 तक। फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है? 2m। 2m के इक्वल टू में कौन आता है? क्वेश्चन की लाइन। क्वेश्चन क्या हमारे पास? 18। तो हमने 18 लिखा, m का m लिखा है, 18 का 18। 2 किस में है? मल्टीप्लाई में। कहां पहुंचता है? डिवाइड में। तो 2 की टेबल में 18 कितनी बार में आता है? 9। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 9। सेकंड फॉर्मूला क्या होता है? m² - 1। तो m के लिए कितनी है? 9। तो m कितना पुट कर दोगे आप? 9 कितनी बार है? 2 टाइम। -1 का -1, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 9 × 9 81, -1 का -1, 81 - 1 कितना होता है? 80। तो हमारे पास थर्ड फॉर्मूला क्या होता है? m² + 1। तो m के लिए कितनी है? 9। तो m कितना पुट कर दोगे? 9 कितनी बार है? 2 टाइम। +1 का +1, 9 का स्क्वायर 81, +1 का +1, 81 + 1 कितना होता है? 82।
तो लास्ट में वही लाइन लिखोगे आप, हेंस द रिक्वायर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज, आंसर क्या है आपके पास, पहला क्या है 18, 80 एंड 82, 18, 80 एंड 82। इस पे का हमारी 5.2 के कोई फिनिश हो गई। अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब